आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे फाइल हैंडलिंग का यूज़ करके हम कोई फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे और उस फाइल में कैसे किसी वैल्यू को राइट कराएंगे। तो वो आज हम सीखेंगे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल का यूज़ करेंगे, हैज़ इंक्लूड studio.h, देन हैज़ इंक्लूड conio.h, देन void main, ये हमारा मेन फंक्शन है, देन फाइल एस्ट्रिक FTR। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल को हमने कैपिटल लिखा है, देन हमने FPTR नाम का एक पॉइंटर बनाया है जो कि फाइल का पॉइंटर है। तो जो फाइल जो है, ये कैपिटल में जो FILE फाइल लिखा है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जो कि प्री डिफाइंड है studio.h हेडर फाइल में। तो यहाँ पे हम फाइल पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पॉइंटर क्रिएट किया, देन हम कैरेक्टर टाइप का एक नेम वेरिएबल लिया जो कि एरे है, देन इंट एज लिया, इंटीजर टाइप का एज लिया, और सैलरी भी हमने इंटीजर टाइप की ली। देन CLR ये क्या करेगा कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। देन कमेंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे ओपन फॉर राइटिंग, मतलब अब जो हम ओपन करेंगे, मतलब एक फाइल ओपन करेंगे जिसको हम राइटिंग के लिए ओपन कर रहे हैं, ओनली राइटिंग। तो यहाँ पे FTR इक्वल टू F ओपन C:// देन emp.rec, और इसको हमने राइट मोड दे दिया। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि F ओपन, जैसे हम प्रिंट F यूज़ करते थे, तो ये F ओपन एक क्या है, फंक्शन है। ये F ओपन एक फंक्शन है जो कि किसी भी फाइल को ओपन करता है। जैसे यहाँ पे हमने इसको एड्रेस क्या दिया कि C://, तो ये क्या करेगा, C ड्राइव में एक EMP नाम का एक फाइल क्रिएट कर देगा जो कि रिकॉर्ड टाइप की रहेगी, और उसको हमने असाइन किया है क्या, W मीन्स राइटिंग, मतलब उसके पास अथॉरिटी है, उस फाइल में बस हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो F ओपन काम क्या करेगा कि वो उस फाइल को क्रिएट कर देगा, ओपन कर देगा, और FPTR जो पॉइंटर है उसमें वो स्टोर होगा, असाइन हो जाएगा। देन इफ FPTR इक्वल टू नल, अगर FPTR अगर नल होता है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, printf फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर वो नल हो गया तो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं होगी, और देन रिटर्न करा देंगे। और देन printf एंटर द नेम, देन गेट्स नेम, गेट्स क्या करेगा, नेम को ले लेगा, देन fprintf। अब हम यहाँ पे fprintf का यूज़ कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल प्रिंट f, मतलब फाइल printf फंक्शन हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, FTR, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये 3 पैरामीटर्स लेता है। FTR लिया इसने, देन नेम इक्वल टू %s और देन नेम। तो ये क्या करेगा, FPTR में क्या करेगा, जो फाइल बनी F ओपन असाइन किया था हमने FPTR में, तो उसमें जो फाइल बनी, तो अब उसमें वो नेम इक्वल टू नेम में जो वैल्यू रहेगी उसको वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, उस फाइल के अंदर प्रिंट करेगा। देन printf एंटर द एज, और scanf हम कराएंगे इसको %d एज वेरिएबल में जो कि हमने ऊपर इंटीजर टाइप को बनाया था। देन फिर हम fprintf का यूज़ करेंगे, FPTR एज इक्वल टू %d और एज। तो ये फिर से उसी फाइल में एज इक्वल टू करके जो भी एज यूज़र एंटर करेगा उसको स्टोर करा देगा, प्रिंट कर देगा उस फाइल के अंदर। देन printf एंटर द सैलरी, यहाँ पे क्या करेगा, scanf %d सैलरी में स्टोर करा लेंगे जो कि वेरिएबल है। देन fprintf फिर से हम यूज़ करेंगे, और ये क्या करेगा, सैलरी इक्वल टू, और जो हमने जो emp.rec फाइल बनाई है रिकॉर्ड टाइप की उसमें स्टोर करा देगा। देन f क्लोज FPTR, मतलब जो हमने ऊपर फंक्शन, मतलब जो फाइल ओपन की थी, हमने यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया। और देन गेट ch, ये हमारे आउटपुट स्क्रीन को रोक के रखेगा। देन मेन फंक्शन को हमने क्लोज किया। अब हम इसको कंपाइल कराते हैं, नो एरर। देन अब हम इसको रन कराते हैं। अब हम यहाँ पे नेम देते हैं, जैसे नेम हमने दिया राज, देन हमने उसकी एज दे दी 20, और देन सैलरी दे दी 10,000। तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन ने सब कुछ काम कर दिया, और ये फाइल क्रिएट हो गई होगी C ड्राइव में, वो अब हम देखेंगे। ये मैंने C ड्राइव ओपन किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे EMP नाम की फाइल क्रिएट हो गई है जो कि रिकॉर्ड टाइप की है, .rec टाइप की है। अब हम इसको ओपन करते हैं, हमने इसको ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेम है वो राज, और एज जो है वो 20, ये हमने जो एंटर कराया था वो
एज और सैलरी 10,000 जो एंटर कराया था वो फाइल में बन चुकी है। तो इस टाइप से आप किसी भी प्रोग्राम, मतलब इस प्रोग्राम की मदद से आप कोई किसी भी टाइप की फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, रिकॉर्ड टाइप, टेक्स्ट टाइप, और उसमें जो भी एंटर कराना हो वो आप एंटर करा सकते हैं फाइल हैंडलिंग के थ्रू। थैंक यू।